Good morning students. Today class 10th chapter 7 coordinate geometry. Exercise 7.1. चैप्टर 7 कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. दो पेयर दिए हुए हैं पॉइंट्स के, उसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट is given by. जब हमारे पास दो पॉइंट दिए हों और डिस्टेंस बिटवीन आपको बताना हो, तो देखिए इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को 2,3 ए पॉइंट ले लेते हैं और इसको बी पॉइंट ले लेंगे स्टूडेंट्स. ओके, और ए बी जो होगा हमारा वो डिस्टेंस बिटवीन बीच की दूरी होगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. इसके लिए फॉर्मूला है, जब आपके पास गिवन हो x1 y1 एंड x2 y2, ये a है और ये b. ए बी से बता देता हूं, तो ए बी इक्वल टू होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2. क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं आएगा, आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इसमें ये रहेगा x1 y1 x2 एंड y2. देखिए x2 माइनस x1 क्या है, x2 है 4, x1 है 2, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. क्या बनेगा स्टूडेंट, 4 माइनस 2 जाएंगे तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे 4 प्लस 4, आंसर आएगा रूट 8. ओके स्टूडेंट, रूट 8 को हम रिसॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2. ओके, क्लियर हुआ, ये आंसर हो गया. तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि जो डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंस बिटवीन आपको निकालना है. तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड किसी की तरह कर लेंगे या नहीं. ओके स्टूडेंट, सेकंड देख लीजिए. सेकंड क्या है, -5 7 -1 3. तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट बताइए, x1 -5 y1 एंड x2 एंड y2. वही फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, x2 माइनस x1 का -1 माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ये ध्यान रखिएगा, साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. 3 7 है पॉजिटिव का, तो ये माइनस ही रहेगा. क्या होगा नेक्स्ट, 5 में से -1 जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 में से 4 जाएगा माइनस के 4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16. क्या बनेगा स्टूडेंट्स 32 को सॉल्व करेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से. 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1. पेयर वाले क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2, और जो रूट के अंदर आ जाएगा जिसका पेयर नहीं होगा, इट मीन्स 4 अंडर 2. सेकेंड का आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0. आपको पता होगा 0,0 जो पॉइंट होते हैं वो कौन से पॉइंट होते हैं स्टूडेंट बताइए, ओरिजिन होते हैं. कौन से पॉइंट होते हैं, ओरिजिन. एंड 36,15, कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी. ओके, डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. देखिए
डिस्टेंस बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब क्या है, बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36, 15। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह, केवल इसको समझिए ध्यान से कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, x2 y2 इट इज x1 एंड y1। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, ये 0 रहेगा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296। 15 का स्क्वायर होगा 225। इनको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या मिलेगा 1521। इसका स्क्वायर कितना होगा 39 का। ओके स्टूडेंट्स, 39 हो गया। इसके बाद उसने पूछा है कैन यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। डिस्कस आपको करना है, तो डिस्कस के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यस जो ये ओरिजिन पॉइंट से 36, 15 तक गया है तो उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 39। तो सीधी सी बात है 39 ही बीच की डिस्टेंस होगी, क्योंकि कहां से गए हैं हम, ओरिजिन से। ओके, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन A and B. Okay, assume town assume टाइम, एक मिनट इरेज कर लेता हूं इसको। यस, assume टाउन A एट, क्या मैंने बताया आपको, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट 0,0। क्लियर हुआ, ओरिजिन पॉइंट हमने लिया है, तभी तो ये 39 ए से लेकर के बी की डिस्टेंस आई है। तो हम लिख सकते हैं अबव द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी 39। क्या आएगा स्टूडेंट्स, किलोमीटर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको केवल क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतने और इतने हैं स्टूडेंट्स एंड ये आर कोलिनियर। अब देखिए न्यू क्वेश्चन है कि ये पॉइंट हमें बताने हैं, डिटरमाइन करने हैं कि कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर समझिए स्टूडेंट्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट द पॉइंट्स ए ले लूंगा 1, 5 को, एंड बी 2, 3 एंड सी के पॉइंट होंगे -2, 11। स्टूडेंट्स क्लियर आ रहा है। देखिए गिवन ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली, ओके, क्योंकि 3 है तो ट्राइंगल की शेप में होंगे और ट्राइंगल की शेप में ही कोलिनियर आता है। तो देखिए लेट, हम सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट्स ए बी। क्या लेंगे, ए बी, क्योंकि हमने यहाँ ए ले लिया, बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो मुझे साइड की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ए के पॉइंट है 1, 5, बी के पॉइंट है 2,3 और सी के पॉइंट है -2, 11। तो स्टूडेंट देखिए ये x1 x2, अब आप ध्यान दीजिए x1 x2, ये x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा √5। ओके, इसी तरह से BC को फाइंड करेंगे। तो देखिए बी और सी के पॉइंट को देखेंगे सिर्फ,
तो देखिए -2 में से 2 को माइनस करेंगे और -11 से 3 को माइनस करेंगे, तो देखिए -2 और माइनस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ओके, -11 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -2 और -2 कितना हुआ, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्टूडेंट कौन बताएगा 14 का स्क्वायर 196। ओके, दोनों को प्लस करिए तो ये मिलेगा 212। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी की तरह निकालेंगे CA। CA देखिए ध्यान से, अब हमने पॉइंट ले लिए C और A, तो देखिए या तो आप 2 में से माइनस कर लीजिए, एक मिनट, 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो क्या मिलेगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा -11 माइनस के 5 का स्क्वायर, तो -11 -5 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। तो ये -2 और -1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बेटा माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो कोई इशू नहीं है, ये क्या हो जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 256। तो स्टूडेंट इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 265। ओके, अब देखिए, अब मैं बताता हूं कोलिनियर की बात। ओके, कोलिनियर कैसे होगा मैं यहां बता देता हूं इसको। कोलिनियर कब होगा स्टूडेंट, जब 2 साइड कोई सी भी हो। अब देखो सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी AC, तो मैं AC को अलग लूंगा, AB प्लस BC को लिया, वो इक्वल होनी चाहिए थी किसके CA के। ये फाउंड आउट करेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है। तो AB की वैल्यू देखिए, बताओ कितना है AB की वैल्यू बताओ। अब स्टूडेंट्स इसका रूट में तो प्लस हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे बताओ, इनका स्क्वायर करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, इनका स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो AB का स्क्वायर कितना होगा बताइए, √5, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और BC का स्क्वायर कितना है, रूट हट जाएगा, इक्वल टू इसका रूट हटेगा तो 265। क्या इन दोनों के इक्वल आ रहे हैं क्या, 217 इज नॉट इक्वल टू 265। ओके, तो यह कोलिनियर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, नॉट कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं बताइए, क्लियर, यस, नॉट कोलिनियर हुआ, क्लियर हो गया ये। अगर ये इसके इक्वल आ जाता तो कोलिनियर हो जाता। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, AB साइड को फाइंड करेंगे, BC साइड को फाइंड करेंगे, CA साइड को फाइंड करेंगे। अगर कोई भी दो साइड थर्ड वाले साइड के इक्वल आ रही है उनके स्क्वायर के, तो कोलिनियर होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट देखिए, ट्राइंगल को मैं शो कर रहा हूं, आइसोस्केल की बात है तो ये साइड इस साइड के क्या ले लेते हैं इक्वल, तो ये क्या ले लेंगे A, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स B, और ये C। तो देखिए A के पॉइंट क्या है 5 - 2, और B के पॉइंट है 6, 4, और स्टूडेंट 7 - के 2। तो देखिए ये मैंने इक्वल दिखा दिए हैं बाय एक्ज्यूम दैट, बट हमारे पास जो आंसर आएगा वो बताएगा कि कौन सी साइड इक्वल रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास A के पॉइंट आ गए कितने हैं स्टूडेंट्स 5 - 2, और B के पॉइंट आ गए 6 और 4, माइनस नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए इससे हमारे पास लाइन क्या निकलेगी AB। AB के लिए लाइन के लिए देखिए इसको लिख लेते हैं x1 y1 एंड x2 और y2। आप हर एक क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को पहले लिखें, कैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बाद ही आप इसमें पुट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑलरेडी पहले से है एक आपके फॉर्मूले का माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है या नहीं, तो ये आ जाएगा 37। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स BC। अब देखो BC को मैं डायरेक्ट करता हूं, 7 में से 6 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, स्क्वायर लगा दीजिए। इसी तरह से -2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 - 4 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, 7 में 6 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1,
और ये हो जाएगा 2 और 6 माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 इक्वल टू 37। इसी तरह से सी ए निकलेगा स्टूडेंट, सी ए 7 में से किसको माइनस करेंगे 5 को। क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए। ओके -2, अब माइनस देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत करना, ध्यान रखना ये है -2, अब इसमें -2 करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये तो कट हो गया ना, 0 का स्क्वायर होगा तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर 2 आ गया। अब हमारे पास कोई सी दो साइड इक्वल आई है या नहीं आई है ये बताइए। तो ए बी इक्वल कितना आ गया बी सी आ गया ना, तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। और आइसोस्केल ट्रायंगल की टू साइड क्या होती हैं स्टूडेंट इक्वल होती हैं। ओके हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 4 तक हो चुका था। ओके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड सो ऑन। इन द फॉलोइंग फिगर चंपा, एक स्टूडेंट का नाम है ओके, चमेली वॉक इन टू द क्लास ओके, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली। चंपा किससे कहती है स्टूडेंट्स चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या बताइए, ए बी सी डी एक स्क्वायर होने की बात कर रहे हैं है या नहीं है। ओके उसने सोचा, तो क्या कहा चमेली क्या कर रही है डिसएग्री, यानी कि वो उससे सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद बताएंगे फाइंड विच द ऑफ देम इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन बताएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके तो ये उसकी बातों से सहमत नहीं है, तो ये क्या कह रही है कि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम उसको बता पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये आपके पास फिगर दिखाई दे रहा है ए बी को मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके स्टूडेंट ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमारे पास पॉइंट है या नहीं वो देखिए। ए के पॉइंट क्या होंगे ग्राफ से बताइए स्टूडेंट्स। यहाँ जो कॉलम में नंबर 1 2 3 का कॉलम है और यहाँ पर रो का कॉलम है स्टूडेंट्स 4, तो ए के पॉइंट क्या बनेंगे 3,4। बताइए समझ में आया कि नहीं, सभी को दिखाई दे रहा है। अब देखिए बी पर, अब बी का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स बी मैंने यहाँ ले लिया, मुझे यहाँ लेना था, एक मिनट इसको रफ कर इरेज कर लेते हैं। ओके और इरेज कर देते हैं जल्दी हो जाएगा। देखिए ए को किसे किया है बी से। ओके स्टूडेंट बी को सी, सी से स्टूडेंट डी और ए से डी को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब देखिए ए के पॉइंट क्या मिले थे बताइए जरा 3,4। इसी तरह से बी के पॉइंट निकालने हैं आपको। बी कहां पर है, इसका कॉलम है स्टूडेंट 6 और रो का कॉलम है 7, तो पहले कॉलम वाले को लेंगे 6,7। इसी तरह से स्टूडेंट सी के पॉइंट होंगे 9 और रो है इसके 4 9,4। और डी के पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट्स बताइए 6,1। ओके स्टूडेंट्स एक मिनट। जैसे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी पॉइंट आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है एक बार बताइए। सपोज ये हमारे पास ए बी सी डी
दिए हुए हैं। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या कहती है, हमें तो यही तो डिफाइन करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, बताना जरा। फोर साइड्स इक्वल होती हैं या नहीं। ओके, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, पहले हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी सी ए, ये सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बस। ओके, तो देखिए ए बी का फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 6 में से 3 को क्या किया, माइनस किया, स्क्वायर लगा दिया। 7 में से 4 को माइनस किया, स्क्वायर लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीसॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 7 में से 4 जाएगा 3 3 जा 9। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 18। ओके, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए बीसी निकालिए, बीसी कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। हटाइए इसको, 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 9, और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कितना आ गया, √18। अब निकालेंगे सी डी। सी डी देखिए स्टूडेंट, सी डी के लिए डी का टर्म आएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 1 माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। इसी तरह से डी ए निकालेंगे स्टूडेंट, डी ए के लिए क्या करोगे, 3 में से 6 को माइनस कर दो या 6 में से 3 को माइनस कर दो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, तो देखिए 6 में से 3 को माइनस किया, स्क्वायर लगा दिया, 1 को 4 से माइनस किया, स्क्वायर लगा दिया, क्या मिलेगा 9, और ये 1 में से 4 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 18। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। ये इक्वेशन जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल है या नहीं। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, देन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो साइड्स निकालना आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब स्टूडेंट देखिए, आपको क्वाड्रिलेटरल के शेप में कौन कौन बताएगा, कितनी शेप्स होती हैं हमारी, जो क्वाड्रिलेटरल भी होती हैं और जिसकी 4 साइड क्या होती हैं, जिसमें फिगर में 4 साइड गिवन हो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं। पर जरूरी नहीं है कि 4 साइड्स इक्वल हों, जरूरी नहीं है कि 4 एंगल्स इक्वल हों। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो भी क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं। और पैरेललोग्राम जो होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है। और स्टूडेंट्स रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होता है, और जो काइट होती है वो भी क्वाड्रिलेटरल होती है। इसका मतलब ये जिसकी 4 साइड गिवन होंगी वो हमारे सभी क्वाड्रिलेटरल होंगे। क्लियर हुआ। आप देखिए ये फिगर तो आपके समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीजें हैं आपको समझाने के लिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 1, 0 -1 2 -3 0। तो स्टूडेंट इनको क्या ले लेंगे, ए बी सी एंड डी ले सकते हैं या नहीं। अब देखिए जब तक हमें इसकी साइड नहीं पता होंगी, जब तक हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी लगाइए। डिक्टो इसी की तरह 5th क्वेश्चन था या नहीं बताइए। तो 1 -1 का मतलब माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा, देन 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया स्टूडेंट 8। ए बी आ गया। इसी तरह से बी सी निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 4 + 4 = √8।
इसी तरह से स्टूडेंट सी डी निकालेंगे तो सी डी के लिए देखिए क्या है, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √8 और डी ए निकालेंगे तो बेटा -3 + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये क्यों ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं, -3 + 1 क्यों लिया है, क्लियर हो रहा है या नहीं। और 0 को किसके साथ लेंगे, -2 के साथ, तो क्या लेंगे 0 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा 4 + 4 √8। तो स्टूडेंट्स क्या है, 4 साइड्स इक्वल हैं। अब देखिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि 4 साइड इक्वल तो हैं, एक तो स्क्वायर की कंडीशन होती है और स्टूडेंट्स 4 साइड इक्वल होती है रोम्बस की भी। किसकी होती है, तो कैसे पता लगेगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, कौन बताएगा स्टूडेंट बताइए, कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। आपको मैंने बताया था रोम्बस जो होता है उसका डायगोनल और इसका डायगोनल, दोनों डायगोनल सेम नहीं होते हैं, होते हैं क्या, होते हैं। कितने बच्चे कह सकते हैं ये यस है सर, डायगोनल इसके सेम नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्लियर। वो डायगोनल अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ओके। बट इसका डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो कितने डिग्री पे एंगल पे बनाएगा, 90 डिग्री, ये बात आप ध्यान रखिए। और स्टूडेंट इसमें डायगोनल क्या है, 100% इक्वल होते हैं। तो 4 साइड तो इक्वल हो गया कि ये स्क्वायर होगा, बट हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने रफ डायग्राम लिया ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या मिलेंगे बताइए, ए सी, और तो आपको ए सी फाइंड करना है और डी बी फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट। तो ए सी और निकाल देते हैं, ए सी क्या है देखिए, हम करते हैं ए और सी की बात। तो देखिए -1 क्या आएगा बताइए, -1 + 1 का होल स्क्वायर, बताइए स्टूडेंट्स 2 और -2 है, देखिए यहाँ मैं इसकी और इसके ए और सी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो हो जाएंगे 0 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा या नहीं बताइए, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो 16 का क्या होता है स्टूडेंट, √4 होता है या नहीं। अब निकालेंगे डीबी, डीबी अगर 4 आ गया तो इट इज क्लियरली कि यह स्क्वायर होगा, ओके स्टूडेंट्स। डीबी बात करते हैं, -3 और 1, तो क्या लिखेंगे -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आप लेंगे 0 और ये भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, -4 का मतलब क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, अभी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, क्या मिल गया 4। तो स्टूडेंट्स ए सी इक्वल टू डी बी भी आ चुका है, डायगोनल सेम, साइड सेम, इट इज क्लियरली क्या होगा बताओ, इट इज स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है। अब देखिए कहीं पे ये कंडीशन आ सकती है आपकी रेक्टेंगल की, 2 साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, और उनके डायगोनल क्या होंगे स्क्वायर, वो रेक्टेंगल में भी डायगोनल सेम होंगे, कर सकते हैं या नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ओके। x एक्सिस की बात कर रहा है, तो देखिए x एक्सिस का जो मेन पॉइंट होता है वो कहाँ है, मैंने ले लिया यहाँ, ओके। मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है x एक्सिस से जो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ले लेते हैं 2, -5 और यहां जो डिस्टेंस है -2, 9, वो क्या है इक्विडिस्टेंस है, दोनों क्या है इक्वल है, ओके स्टूडेंट्स। अब इक्वल कौन बताएगा बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन बताएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला बताएगा या नहीं बताइए। अब ये x के पॉइंट हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं सर ये x के पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स x, 0।
तो लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके, देयरफॉर its y coordinate will be 0. जब हम x एक्सिस के पॉइंट निकालते हैं तो y का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? 0. तो समझ में आ गया पॉइंट क्या बनेगा हमारा? y will be 0. यहां लिख लीजिए. ओके, ये लाइन खींच देता हूं. लेट द पॉइंट on x axis be x, 0. ये इसका स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट्स. ओके, x, 0 कैसे आया x एक्सिस पर? अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2 9. देखिए ध्यान से, अब मैं डिस्टेंस बिटवीन निकाल रहा हूं x, 0 2 -9. तो क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स? -2 के x का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स क्या आएगा? 9 - 0 का होल स्क्वायर. सॉल्व करिए तो देखिए -2 x स्क्वायर का मीन्स क्या होगा बताइए? क्या मैं कोई गलती तो नहीं हो रही? देख लीजिए स्टूडेंट्स, -2 ही है क्या? ये -2 है ना, कोई दिक्कत नहीं. ये हो जाएगा -2 x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 81. क्लियर? क्लियर है? अब ये इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो क्या पूछा है? ये पॉइंट ही तो पूछा है, पॉइंट क्या आएगा? तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए. इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड कौन सा पॉइंट लेंगे स्टूडेंट्स? ये पहले ले चुके हैं, अब ये क्या लेंगे? 2, -5. फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर. कर सकते हैं नहीं? और जब हमने x - 2 ले लिया तो आप -50 नहीं ले सकते. क्या लेना पड़ेगा? 0 + 5. अगर मैंने फर्स्ट ये लिया है तो सेकंड का भी फर्स्ट में यहां से ही स्टार्ट करूंगा. ये बात ध्यान रखिए. तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 25. इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ चुके हैं. ओके स्टूडेंट, अब देखिए 1 और 2 आ चुके हैं, तो इसको मैं, आप ध्यान रखिएगा, मुझे बता दीजिएगा. मैं इसको ऑल डिलीट कर देता हूं और स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट बाय द गिवन कंडीशन. these distance are equal in measure. ओके स्टूडेंट, तो क्या लेंगे बताइए? सपोज मैंने वो x लिया था और ये पॉइंट लिया था a और ये b, तो मैं स्टेटमेंट क्या दूंगा? x a इक्वल टू एक्स बी कैपिटल रखिए. ओके, तो यहां लिख सकते हैं x a के लिए x - 2 का स्क्वायर प्लस कितना था? 25 था या नहीं था बताइए? और ये कितना था? माइनस के x - 2 का स्क्वायर प्लस 81. अब देखिए हमें इसका रूट हटाना है. पहली बात ध्यान से देखिए इधर, तो देखिए स्क्वायर हटाना है तो क्या लेंगे? एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर हट, स्क्वायर से क्या हटा देंगे स्टूडेंट्स बताइए? अंडर रूट हट जाएगा. x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, क्या मैं इसको माइनस कॉमन लेके स्क्वायर में दे सकता हूं क्या? तो लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81. तो स्टूडेंट देखिए इसको इधर लेके आएंगे, x - 2 का स्क्वायर माइनस के x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस के 25. तो देखिए दो तरीके करने के, या तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए या a माइनस बी का स्क्वायर लगा के इसको कैंसिल करिए. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मैं a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2ab मीन्स 4x. क्लियर हो रहा है? 2ab कितना है? 2x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4x. अब माइनस का भी मल्टीप्लाई करूंगा और स्क्वायर भी करूंगा, a स्क्वायर और ये कितने का हो जाएगा? माइनस के 4 और माइनस के 4x. और ये स्टूडेंट्स कितने बच्चे बताइए? बताइए 6 और 7 56. ओके स्टूडेंट,
ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4 और 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 8x 56, और 8 से 56 कट करिए 7, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस को रिप्लेस करेंगे तो माइनस के 7। ओके, तो हमारे पॉइंट क्या थे बताइए, पॉइंट क्या थे, पॉइंट इज x, 0 था तो ये हो जाएगा -0 -7, 0। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में भी आपको जो क्वेश्चन दे रखा था ध्यान से पढ़िए कि x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतने और इतने, यानी कि x एक्सिस से दोनों की जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है, और हमने उस सेंटर पॉइंट को क्या मान लिया, x, 0, और हमने इन दोनों को जब इक्वल दिखाया तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई और हमने उस x की वैल्यू को पॉइंट में पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, -7, 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब देखिए आपको होमवर्क दूंगा मैं इस क्वेश्चन में भी, देखिए कैसे, ये P के पॉइंट है, ये Q के पॉइंट है। इस 10 यूनिट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जो आती है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट, और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो PQ का फॉर्मूला लगेगा, PQ का फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 10 में से 2 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 10 - 2 का होल स्क्वायर, और y में से 3 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो y माइनस कर रहे हैं, माइनस की वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और स्टूडेंट्स PQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। कितनी है स्टूडेंट, 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब क्या कर देंगे, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करिए, इस तरह से कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 164 प्लस, स्टूडेंट्स यहाँ स्क्वायर रह गया है, क्या रह गया है, स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए y प्लस 3 का स्क्वायर। 64 को क्या करेंगे, रिप्लेस, 100 - 64 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना बचेगा, आई थिंक 36 होगा या नहीं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट मैंने y प्लस 3 को स्क्वायर को फॉर्मूला ही नहीं बनाया, उसको y प्लस 3 ही रहने दिया। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3, और y इक्वल टू हो जाएगा 3 तो है, 6 को माइनस कर दीजिए, y इक्वल टू माइनस के 3, इस तरह से इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ है नहीं बताइए। तो आपको ये फॉर्मूले में रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, उसने बोला है, एक मिनट देख लेते हैं, प्लस का 3, ओके स्टूडेंट्स प्लस के 3 तो है, यस, एक मिनट, यहाँ कुछ डिफॉल्ट हुआ है, यहाँ से y की वैल्यू करेंगे तो 3 को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, ओके, तो क्या हो जाएगा 6 - 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। हमें रिप्लेस कौन सा करना था, 3 को, ओके, बाय मिस्टेक 6 को हमने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए माइनस की वैल्यू आ रही थी, कितने की वैल्यू आएगी अब, प्लस के 3। क्लियर हुआ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस इतना और इतना, तो स्टूडेंट्स ये आपको करना होगा, कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इफ Q जो पॉइंट है, Q पॉइंट कौन सा रहेगा हमारे पास, ये इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ओके, तो जो P के पॉइंट है 5, -3, R के पॉइंट है x, 6, और स्टूडेंट्स Q के पॉइंट क्या है 0, 1। तो आपको करना क्या है, सिर्फ PQ इक्वल टू QR निकालना है, ठीक है, ये तो गिवन रहेगा ना इक्वल। अब ये इक्वल निकालेंगे तो लास्ट में आपका क्या वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, कर लेंगे या नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point इतने और इतने। वेरी सिंपल पॉइंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए जो इक्विडिस्टेंस है वो किस पॉइंट से है, x, y, फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4, इसको आप मान लीजिए O पॉइंट,
इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट ले लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल टू ओ बी दिखा करके एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, क्या करना है, रिलेशन। आपका पास अगर एक ही इक्वेशन हो और वेरिएबल 2 हो तो कभी भी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख दूं 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, अब आपसे कहूं बेटा आप बताइए x और y की वैल्यू फाइंड करिए, कभी कर सकते हैं जब तक आपके पास एक और इक्वेशन ना हो। तो स्टूडेंट्स रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन इसी को कहते हैं। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया तो ये x और y का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो आप जैसे ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो x और y की वैल्यू में आपको एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी को बोलेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो स्टूडेंट्स कर लेंगे या नहीं, क्वेश्चन 9 और 10 आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।